देखिए, जब ये फैसला आया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि शुरू से ही कोशिश कर रहा था राज्य कि इसमें किसी को सज़ा ना मिले। अभी मैंने अखबार में देखा, जो कंप्लेनेंट था, जिसने मुकदमा जिसकी तरफ से लिखा गया, उसका एक बयान देख रहा था। उसने कहा मुझसे तो सादे कागज़ पे पुलिस ने दस्तखत करा लिए। देखिए, इसमें तो किसी अंधे से भी पूछिए या मेरठ से जरा भी जिसका रिश्ता रहा हो, मैं तो चूँकि बगल के ज़िले में था तो मैं तो उसका ज़्यादा बेहतर गवाह हो सकता था। सभी जानते थे कि ये पीएसी ने मारा है, इन्हें पुलिस ने मारा है, पीएसी ने मारा है। और नेचुरली जो हिंदू मुस्लिम दंगा था तो कुछ हिंदू भी शरीक रहे होंगे, लेकिन मलियाना में जो मारे गए थे वो तो पुलिस की गोलियों से मरे थे। उसके बावजूद जो एफआईआर लिखी गई उसमें किसी पुलिस वाले का नाम नहीं है, पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। पीएसी के कमांडेंट साहब जो वहाँ पे खड़े थे और जो नेतृत्व कर रहे थे सब कुछ का, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पहले दिन से ही ये इसको इस तरह की कोशिश राज्य की तरफ से हुई कि इसमें पुलिस वालों को कोई सज़ा ना मिले। और पुलिस वालों को क्या मतलब, किसी भी अपराधी को सज़ा ना मिल पाए। और जिस तरह से मुकदमा पिछले 36 साल चला, आपने देखा होगा, आपने खुद ही बताया 800 से ज़्यादा तो बैठ के हुई तारीखें लगी, लेकिन ये तारीखें सब फर्जी थी, क्योंकि आज तारीख लगती थी, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, बताया जाता था कि साहब एफआईआर ही नहीं है। आप बताइए, किसी मुकदमे की एफआईआर ना हो और अदालत इस बात पे फिर उसे 6 महीने आगे का टाइम दे देती थी। तो ये तो सब किसी की दिलचस्पी नहीं थी कि इसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। और भारतीय राज्य, मैं तो मानता हूं उसके सारे स्टेक होल्डर्स फेल हो गए। विभूति जी, पूरी व्यवस्था की मिलीभगत, लीडरशिप, सब आंखों पर पट्टी बांधे बैठे थे। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स फेल हो गए। पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई, पुलिस की लीडरशिप फेल हो गई, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था फेल हो गया। जुडिशरी का रोल अगर आप देखें, एक जज साहब बैठे हैं, उनसे आप पूछिएगा जुडिशरी का क्या इसमें रोल रहा। प्रेस, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस घटना को, ये दिल्ली के बगल में हो रहा था, इंटरनेशनल मीडिया कुछ दिनों बाद इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा था, वहाँ के लोकल मीडिया की क्या भूमिका थी। तो एक तरह से मेरा ये मानना है कि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें असफल हो गए थे। नहीं, यहाँ पर एक और हमें मलियाना को हाशिमपुरा के साथ जोड़कर भी देखना होगा। एक दिन पहले हाशिमपुरा में भी कत्ल किया गया 42 लोगों का, गंग नहर में वो फेंके गए। वो तो गाजियाबाद के इलाके में आता था, तो आप वहां कप्तान थे, तो एफआईआर हो गई, वरना हाशिमपुरा में भी कोई इंसाफ नहीं हो पाता। क्या अगर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूं तो मैं गलत जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं होता। अगर नहीं, बिल्कुल सही। अगर हाशिमपुरा में पीएसी उन्हें लेके हमारे यहाँ ना आई होती, मेरठ में ही मार देते और मेरठ में ही डिस्पोजल हो जाता बॉडीज़ का, तो हाशिमपुरा में भी कुछ नहीं होता। ये उनका दुर्भाग्य था कि वो लेके गाजियाबाद आ गए। और हालांकि ये कहना थोड़ा अश्लील लग रहा अपने बारे में, लेकिन ये भी उनका दुर्भाग्य था कि मैं वहाँ कप्तान था और मैं फिर चिपट गया उनके, और फिर अगले 20 सालों तक मैं पीछा करता रहा। अंत में आपने देखा होगा कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच गया मुकदमा। अगर वो मेरठ में ही करते, मेरठ में ही डिस्पोजल कर देते, वहीं मारते, वहीं दफना देते, बहा देते, तो हाशिमपुरा में भी कुछ नहीं होता।